अरे ललित भैया का पंखा चालू है। गुड मॉर्निंग ललित। गुड मॉर्निंग कपिल जी। गुड गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग। अच्छा, ऋतु ऋतु जी भी कहीं पे तो हैं, बाहर है कहीं पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गुड टू सी यू गाइस। और ये मैं लैब कोट पहन के कहीं तो मैं वहीं पे वापस आया हूँ, उसी वेन्यू पर जो पहाड़ों में है। मैं मतलब इसमें बार बार आकर ना यहाँ की लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ताकि मेरे कुछ लोग और भी आ जाए यहाँ पर, हम थोड़ा सा मस्ती वस्ती करें। और यहाँ पे बारिश वारिश हुई काफी, तो सडनली वेदर काफी थोड़ा सा ठंडा हो गया। काफी तो नहीं, थोड़ा सा ठंडा हो गया। और मेरे को फिर मैंने कहा चलो बैग में जैकेट डाली है तो पहन लेते हैं। कल बड़ा मजा आया। कल हम रात में यहाँ पर तारा देवी टेम्पल है तो वहां पर जगराता था। हम शाम में पहुंच गए, बिकॉज जो यहाँ का लोकल जो लोग हैं उन्होंने भी बोला और कहा कि चलो चलते हैं। यहाँ के पार्टिसिपेंट्स ने भी बोला जो आए हुए हैं। तो हम रात को पहुंचे वहां पर। फोकस हमारा क्लियर था। हमने वहां पे खाना वाना खाया, पहले लंगर खाया। फिर जगराते के लिए बैठे, जैसे ही बैठे आंधी तूफान बारिश इतनी आई, जगराता बंद। हम अपना जो खाने पीने गए थे खा पी के वापस आ गए। सो बट इट वाज वेरी मजा आया। मतलब जो जितने भी पार्टिसिपेंट थे, बहुत हमने मस्ती करी वहां पर, बहुत। हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड, और हमारे साथ एक आंटियों का ग्रुप भी वो मिल गया हमारे साथ। वो भी कुछ कुछ वो गा रहे थे, और हम जो वो देख रहे, ऑर्गेनाइजर भी देख रहे हैं, कह रहे हैं यार बारिश हो रही है, ये लगे हुए हैं। बट इट वाज फन, मजा आया। थोड़ा और देर चलता तो, पर आ गए थे हम 9:30 10 बजे तक वापस आ गए थे। सो गुड। वेलकम टू अनदर संडे एवरीवन। और आज का टॉपिक मेरा मेरा फेवरेट टॉपिक है ये वैसे। जब भी मैं किसी से भी बात करता हूँ, इस पे काफी बात होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बिकॉज मुझे लगता है ये काफी कम बात भी होती है इन जनरल भी, बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। So, आज का टॉपिक जो मैंने मैसेज में भी डाला था, हमने मैसेज में डालकर भेजा था, इट इज अराउंड सेल्फ टॉक। और इस पे क्यों बात करनी चाहिए, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले आई होप सब लोगों को ये पता है, आज के समय में कम्युनिकेशन प्लेज अ सच अ बिग रोल, राइट। और खासकर अब जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, और हमारा हमारा वे ऑफ कम्युनिकेटिंग और जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और दो तरह की प्राइमरली कम्युनिकेशन होती है, दो तरह के कम्युनिकेशन वो होते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल तो हम जो दुनिया के साथ करते हैं, राइट। और उसमें अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की चीजें सीख लेती है। बेनू जी जो मुझे सबसे पहले मिली थी, वो एक तरह की एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में बहुत बढ़िया थी। वो आती थी, वो ऐसे इतनी बनावटी फेक स्माइल करती थी, ऐसे हर वक्त हंसती रहती थी, अंदर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था ना। क्योंकि हम जहाँ मिले थे, हम डायरेक्ट सेलिंग में मिले थे। तो वहां पे ऑब्वियसली हम काम भी कराते थे, कुछ काम करते भी थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। पर बेनी जी हमेशा वो होता ना कि ऐसे स्माइल ही करती रहती थी। सो एक हमारा लर्न्ड बिहेवियर होता है, जिसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं, दुनिया के साथ जो हम कम्युनिकेट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट स्किल है। बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है या इंपॉर्टेंट चीज है जो कम्युनिकेशन हम अपने साथ करते हैं। बिकॉज जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है ना, उससे कहीं ज्यादा कम्युनिकेशन हम इंटरनली करते हैं या इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। ओके, सो आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है, ये सेल्फ टॉक क्या है। इसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे। हर कोई करता है ये। ऐसा नहीं है कि कोई बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो कोई सेल्फ टॉक नहीं करता या वो नहीं करता। सेल्फ टॉक का मतलब क्या है? अपने से बात, अपने से इंटरैक्शन। ओके, तो ये समझेंगे कि अपने से बात करना, अपने से इंटरैक्शन होता क्या है। और इंटरेस्टिंगली ज्यादा टाइम हम क्या करते हैं, किस तरह की इंटरनल टॉक करते हैं, नेगेटिव करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। और कुछ एक रीजन समझेंगे कि ये टॉक, ये जो सेल्फ टॉक है, ज्यादातर नेगेटिव क्यों होती है। ज्यादातर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग, और ज्यादातर लोग अपने साथ जो सेल्फ टॉक करते हैं वो नेगेटिव करते हैं। ओके, पहला रीजन है, पहला रीजन उसका है एवोल्यूशनरी रीजन। एवोल्यूशनरी रीजन का मतलब क्या है कि एवोल्यूशनरी का मतलब, जब मैं बोलता हूँ ना, मैं
हजारों साल पहले चला जाता हूं बाय द वे। हजारों साल पहले इंसान किस तरह से इवॉल्व हुआ। अब हजारों साल पहले मैं तब की बात कर रहा हूं जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, जब एग्रीकल्चर भी नहीं था, जब हम जंगल में शिकार करने, जंगल में फल फ्रूट ढूंढने जाया करते थे। ओके। अब उस समय हमारा गोल बहुत सिंपल होता था। एक है शिकार करना, फल फ्रूट ढूंढना, और दूसरा होता था शिकार होने से भी बचना, बिकॉज अपने से बड़े जानवर भी थे, या जंगल में अपने से बड़े जानवर होते हैं। सो ये दो चीजें करते थे। इस वजह से हमारे जो सेंसेस थी, हमारी जो अलर्टनेस थी, वो ऑटोमेटिकली हमको उसने एक थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे दिमाग में एक नेगेटिव बायस, अलर्टनेस क्रिएट करी। जंगल में जाते थे, पूरे जंगल में चल रहे, अचानक से कहीं पे सर 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 की आवाज आई ना, तो हमारे सारे दिमाग से जंगल उड़ जाएगा, बस वो सर 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 के दिमाग फोकस आ जाएगी, बिकॉज वो एवोल्यूशनरी था। हमारे को अपने को बचाने के लिए ऑटोमेटिकली हमारे को सारी एनर्जीज वो देखना है कि अरे आवाज क्या आई, कोई सांप है, कोई जानवर आ रहा है, कोई और आ रहा है। और उसी रीजन से हम अपने आप को बचा पाते थे, कुछ हद तक बचा पाते थे, कुछ ऑफ कोर्स मरते भी होंगे। नाउ ये धीरे 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 हमारी आदत बन गई, प्रवृत्ति बन गई। तो पहला रीजन ये है, बिकॉज हजारों सालों से कोई चीज करी हमने, तो हम ज्यादा थ्रेट की तरफ, हम ज्यादा नेगेटिव चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होते, ज्यादा फोकस होते, बिकॉज ये हमारा डिफेंस सिस्टम भी है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन नेगेटिव सेल्फ टॉक का जो प्राइमरली हम करते हैं, वो है सोसाइटल रीजन। ओके। सोसाइटल रीजन का मतलब क्या होता है? उसको हम बोलते हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर कुछ एक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, करेक्शन ओवर इंकरेजमेंट। फॉर एग्जांपल, करेक्शन ओवर इंकरेजमेंट का क्या मतलब होता है? करेक्शन ओवर इंकरेजमेंट का मतलब होता है कि हमारी सोसाइटी में ना, और आप भी देखना कई बार कुछ लोग पेरेंट्स भी हो यहाँ पे, वो भी करते होंगे, हम टोकते ज्यादा हैं, यानी गलतियां ज्यादा पॉइंट आउट करते, इंकरेज कम करते। और ये है, इंडिया में तो खासकर है ही है। तो हम अपने बच्चे को ना, मतलब कुछ अच्छा करेगा तारीफ बड़ी कम करते, बट उसे गलती होगी तो बैठे होते हैं, माँ बाप तो खासकर बैठे होते हैं बताने के लिए, देख तूने ये कर दिया, देख तूने ये गलत कर दिया, राइट। सो इसको हम बोलते हैं, हमारे सोसाइटी का सिस्टम, करेक्शन ओवर इंकरेजमेंट। यानी करेक्शन हम बहुत ज्यादा करते, इंकरेजमेंट या तो ऑलमोस्ट करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं। ओके। और हमारे हमारे सिस्टम के अंदर हम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टोक, ये वो करते हैं। सो वन ऑफ द रीजन क्यों लोगों के अंदर इनहेरेंटली सेल्फ टॉक नेगेटिव है, इज बिकॉज ऑफ दिस। और तीसरा कारण जो है वो है हैबिचुअल रीजन। हैबिचुअल रीजन का मतलब क्या होता है? आदतन। ओके। कई लोगों को आदत ही पड़ जाती है। उनको वो होता है कि वो कहते हैं ना कि एक आदत होती है कि जो चीज अननोइंगली हम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आदत हो जाती है, और दूसरी चीज है कि हम जो चीज पर रिफ्लेक्ट नहीं करते, या जिस चीज के बारे में सोचते नहीं, ध्यान नहीं देते, वो ऑटोमेटिकली हम रिपीट भी करते हैं अननोइंगली, बिकॉज वो सबकॉन्शियस में गई हुई है, उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हम, या उस पर ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं दे रहे। तो वो आपकी आदत अपने आप अननोइंगली, कई सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी आदतें हैं। ओके। कई सारे लोगों को मुझे बोलता हूं ना, अरे यार बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक है यार तुम्हारी। नहीं, ऐसा तो है नहीं। मैं कहा नहीं, सुनना, अपने वर्ड सुनना है। अब तू बोल क्या रहा है वो सुनना है। तो ये सेल्फ टॉक नेगेटिव ही तो है, और क्या है। फिर उसे रियलाइज होता है, बिकॉज रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। ओके। सो ये टिपिकली दो तीन रीजन होते हैं, जहां के अंदर वो, मतलब एक एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को। अपने आप से हमने पूछना है, आप अपने आप को क्या बोलते हैं जब आप सक्सीड करते हैं? जब भी आप कोई चीज, कोई काम सक्सेसफुली करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? अपने आप से सवाल पूछना है। दूसरी चीज, आप अपने आप को क्या बोलते हैं जब आप किसी काम में फेल हो जाते हैं? राइट। होता है ऑब्वियसली, कुछ चीजों में आप सक्सीड करते हैं और ज्यादा चीजों में फेल करते हैं। आप जब चीज आपके हिसाब से नहीं होती है, या फेल करते हैं, सो कॉल्ड रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, व्हाट डू यू टेल योर सेल्फ? ओके। सो ये सारी चीजों पे थोड़ा 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 बात करेंगे, पर उससे पहले ये जानेंगे कितनी तरह के
पहली बात तो ये सेल्फ टॉक डिपेंड किस पे करता है, या ये किसका एक फैक्टर होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। सेल्फ टॉक तीन चीजों पे डिपेंड करता है, या तीन चीजों का फैक्टर होता है। पहली होती है बिलीफ्स, आपके बिलीफ्स पे डिपेंड करता है आपकी सेल्फ टॉक। ओके। दूसरा चीज है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। और तीसरा है आपके इमोशनल स्टेट पर। अब कैसे, थोड़ा थोड़ा इस पे बात करते हैं। आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो मान्यताएं हैं, जो होंगी ना, उसके बेसिस पे आपका सेल्फ टॉक डिपेंड करेगा। अब जनरली बिलीफ की बात करें तो क्या है वो, मतलब जैसे कोई भगवान में मानता है, कोई भगवान में नहीं मानता, कोई पैसे को पूजता है, कोई पैसा मतलब कोई बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है। राइट, हर तरह की चीज। कोई कोई किसी को ये लगता है कि यार आई एम नॉट इनफ। आई एम नॉट इनफ का मतलब क्या है कि यार, ओ यार, मतलब यार मैं मतलब कुछ नहीं कर सकता, तो वो उसका बिलीफ सिस्टम है। तो उसके आधारित सेल्फ टॉक होगा। कई बार पास्ट के तजुर्बों पे डिपेंड करता है। राइट, कई बार होता है, अलग अलग तजुर्बे होते हैं, अलग अलग जिंदगी, अलग अलग टाइम में, अलग अलग लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर वो वो तजुर्बों ने आपको क्या सिखा दिया। राइट। कई बार मान लो अ, आपकी जिंदगी में एक नेगेटिव रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस हुआ। नेगेटिव रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस मतलब चला नहीं वो। अब वो आपको एक अलग तरीके का सेल्फ टॉक देगा। वो आपको बार बार जब कोई पास आने लगेगा, रिलेशनशिप आपके थोड़ा सा दोस्त बनने लगेगा, कुछ होने लगेगा ना, तो वो आपको एक एक तरह का वो सेल्फ टॉक देगा, या एक तरह का वो कहते हैं ना कि इनपुट देगा, बिकॉज ऑफ दैट पास्ट एक्सपीरियंस। एंड थर्ड इज इमोशनल स्टेट। आप कौन से इमोशनल स्टेट में ज्यादा रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी टाइप ऐसी है जो इमोशनल ज्यादा होते हैं। बाय द वे, इमोशनल ज्यादा होने का मतलब भी क्या है, ये भी समझ लेते हैं। इमोशनल ज्यादा होने का मतलब ये है कि एक है इमोशनल हर कोई होता है, एक है कोई सप्रेस करता है अपने इमोशन, एक कोई एक्सप्रेस कर देता है। कई लोग सप्रेस करने में एक्सपर्ट होते हैं, कई लोगों से सप्रेस हो नहीं पाता। सिंपल सी बात है। राइट। अब जो जिस इमोशनल स्टेट में है ज्यादा, वो उसका सेल्फ टॉक डोमिनेट करेगा। यानी कि वो अपने से बात क्या कर रहा है ना, वो डोमिनेट करेगा। कईयों का इमोशनल स्टेट होता है बेचारे वाला इमोशनल स्टेट। बेचारे वाला इमोशनल स्टेट समझते हो? उसके अंदर होता है, अरे मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ बड़ा गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसके सेल्फ टॉक मतलब इमोशनल स्टेट बेचारा, सेल्फ टॉक भी वैसे ही, उसकी बातें भी वैसी, उसके वर्ड सुनोगे तो वैसे ही। इमोशनल स्टेट के अंदर अगर कोई बहुत अग्रेसिव है, अगर कोई बहुत एम्बिशियस है, तो उसका सेल्फ टॉक भी वैसे ही होगा। वो हमेशा बड़ी पॉजिटिव बातें करेगा, बड़ी दूर दूर की बातें करेगा, बड़ी वैसे करेगा, अरे ये कर देंगे, अरे वो करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है, बट सेल्फ टॉक उसकी बड़ी पॉजिटिव होगी। और जनरली जो सेल्फ टॉक होती है, जो हम अपने से बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाहर भी आता है, वो एक्सटर्नल जो बाहर की कम्युनिकेशन होती है उसमें भी आता है। अब टिपिकली तीन तरह के लोग होते हैं, या तीन तरह की सेल्फ टॉक होती है। राइट। क्या होती है? पहला होता है, या पहला तरह का टॉक होती है जिसको हम बोलते हैं द इनर क्रिटिक। इनर क्रिटिक का मतलब क्या होता है? एक आदमी होता है वो, जो हमेशा हमेशा हर चीज में बड़ा जजमेंटल है, बड़ा हार्श है, बड़ा हर चीज में जजमेंट, हर चीज में वो। राइट। उनका कॉमन वो क्या है ना, अरे यार मेरे से तो नहीं होगा यार, मेरे बस का नहीं है यार, मैंने हमेशा ना चीजें गड़बड़ कर देता हूँ। राइट। सो ये हर चीज में ये अपने को अपनी क्रिटिक है। मतलब ये सेल्फ टॉक क्या है, अपने से क्या बात हो रही है, अपने लिए क्रिटिकल है। क्रिटिकल वर्ड है इसमें, सेल्फ क्रिटिक मतलब इनर क्रिटिक का मतलब है खुद को ही कहीं ना कहीं कोसते रहते। नहीं यार ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। और इसका रूट कॉज पता है क्या होता है? काफी काफी बारी जो निकल के आता है, कई बारी होता है चाइल्डहुड कंडीशनिंग कैसी है।
चाइल्डहुड कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? बचपन में कुछ कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग यानी मेमोरी, एक्सपीरियंस या नॉलेज। कुछ चीजें ऐसी घटती हैं किसी के बचपन के अंदर कि उसका उसका कॉन्फिडेंस की बैंड बजा दी जाती है, और वो उस चीज को अपनी सच्चाई मान लेता है। अब जब उस चीज को सच्चाई मान लेता है तो वो इनर क्रिटिक बन जाता है। कई बार इसकी जिंदगी में कुछ पास्ट फेलियर्स हुए होते हैं इस तरह के इंसान के। इनको इनको फियर ऑफ रिजेक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो? क्योंकि पास्ट फेलियर्स हैं, दिमाग में चल रहा है कि यार दोबारा फेल हो गए तो बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। तो ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ डाउट के अंदर खुद को ही क्रिटिक करते रहते हैं। इनको इनको कोई बाहर से ताने मारने वाला नहीं चाहिए। इनके वर्ड्स देखोगे ना, इनको अगर सुनोगे ना, तो ये खुद को ही ताने मारते रहते हैं। इनको बाहर से नहीं चाहिए। सो पहला कैटेगरी है या पहली तरह के जो सेल्फ टॉक जो लोग करते हैं वो है इनर क्रिटिक। खुद को ही क्रिटिक, मतलब खुद के ही क्रिटिक बने बैठे हैं। दूसरी तरह का जो कैटेगरी है, दूसरी तरह का सेल्फ टॉक है, उसको हम बोलते हैं द इनर विक्टिम। इनर विक्टिम, विक्टिम का मतलब क्या होता है? विक्टिम मतलब, अरे, हेल्पलेसनेस, मतलब लाचारी, ब्लेमिंग। इसके अंदर जो इनर वॉइस है ना, जो सेल्फ टॉक है ना, ब्लेमिंग वाली है। हमेशा ब्लेम करती रहती है आवाज, ये वाली आवाज खुद को। और इसके अंदर जो सेंटेंसेस जनरली बंदा अपने आप को पता है क्या बोलता है? ये मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। यार मैं ही क्यों, यार मैं ही क्यों, मुझे कोई नहीं समझता। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये लोग। ये जो इनर विक्टिम वाली, ये जो लोग है ना, इनर विक्टिम वाले, इनर विक्टिम के सेल्फ टॉक जो करते हैं, ये, इसका रूट कहाँ पे है, इसका इसका बेस कहाँ पे है? कई बारी पीछे, पहले की लाइफ के अंदर आपके अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं। अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं। अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का मतलब क्या होता है? कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उन सिचुएशन से तो बाहर आ जाते हो आप, बट उनका जो इमोशन उसके साथ आया होता है वो रिजॉल्व नहीं होता। अब जब वो रिजॉल्व नहीं होता, उसका ये आफ्टर इफेक्ट होता है। अनरिजॉल्व इमोशन, पेन, इस तरह की चीजें जो होती है ना, वो जब अगर वो होती है ना, ये बंदा ना थोड़ा सा अनसपोर्टेड फील करता है। उसे लगता है यार कोई ना तो समझता है, ना कोई इसे सपोर्ट करता है। सो ये टिपिकली ये वो वाली कैटेगरी के लोग होते हैं जो हमेशा विक्टिम 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 कार्ड प्ले करते रहते हैं, अपने साथ प्ले करते रहते हैं। बाहर नहीं, बाहर भी करते हैं, बट अपने साथ ज्यादा प्ले करते हैं ये विक्टिम कार्ड। अपने आप को इन्होंने समझा के रखा, कोई नहीं समझता यार, हमेशा मेरे साथ गलती होता रहता है। ये ऊपर भगवान को भी देख के कोसता रहता है, मेरे को ही ऐसे, मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया यार। ये इनर विक्टिम सेल्फ टॉक है। और तीसरा जो सेल्फ टॉक है, उसको हम बोलते हैं, ये एक्चुअली आइडियल स्टेट होता है। ये हम बोलते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, या इस तरह की सेल्फ टॉक करनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं द इनर कोच। ओके, इनर कोच का मतलब क्या है? कि एक तरह का सेल्फ टॉक जहां के अंदर आप सपोर्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, एम्पावरिंग हो। अपने आप को बोलते हैं अरे कोई बात नहीं यार, ये नहीं तो यार ये ट्राई करेंगे, ये नहीं तो यार ये करेंगे। कई होते हैं ना बंदे अपने अपने आप को सेल्फ सेल्फ टॉक के अंदर ही खुद को, अरे कोई बात नहीं यार, अरे ऐसे कितना हो गया यार, चल ठीक है ये करेंगे यार, ये करेंगे। वो बोलते हैं टफ है, कोई बात नहीं, ये चैलेंजिंग है, सिचुएशन टफ है, बट इसमें से निकल लेंगे यार। इसमें से भी कुछ सीखेंगे। देखना कभी 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 कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग मिलते हैं तुमको ऐसे, जो टफ सिचुएशन में बोलते हैं अरे इसमें भी कुछ होगा यार, अरे मौज कर यार, मस्ती करते देखते हैं। ये वाली जो कैटेगरी है, ये रूटेड इन सेल्फ अवेयरनेस एंड कंपैशन है। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है, एक सर्टेन लेवल ऑफ सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस है, तभी ये पॉसिबल है कि आप इनर कोच वाली सेल्फ टॉक कर सकते हैं। आप में कंपैशन होना चाहिए। कंपैशन का मतलब होता है कि आप एक, वो कहता है कि दूसरों के साथ रिलेट कर पाते हैं, दूसरों के साथ, मतलब वो एक एम्पथाइज इन अ वे कर पाते हैं। कंपैशन होना बहुत जरूरी है इसके लिए। सो इनर कोच इज समथिंग जो हमें टिपिकली होना है।
मतलब बनना है, आइडियल आइडियल सेल्फ टॉक हमारे मतलब इनर कोच की तरह करना है। बट ज्यादातर लोग ज्यादातर समय या तो इनर क्रिटिक बने हुए होते हैं या इनर विक्टिम बने हुए होते हैं। इनर कोच बड़ी देर, अच्छा, कोई भी बाय द वे एक चीज 100% ऑफ द टाइम नहीं होता। ओके, हम ये मिक्सचर होते हैं ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, इन 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 चीजों का। ज्यादातर हम कुछ चीजें होती हैं, ज्यादातर कोई इनर विक्टिम होता है, कई बारी इनर क्रिटिक होता है, या कई बारी इनर कोच होता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बिल्कुल जीरो होगा, बीच बीच में होता है, बीच बीच में आएगा। किसी के अंदर कोई 100% इनर विक्टिम नहीं हो सकता, बीच में होती है। सेल्फ टॉक इनर कोच की भी आती है, बट बड़ी कम देर की आती है, जो थोड़ा सा इनर विक्टिम वाले कैटेगरी में ज्यादा देर रहता है। राइट, सो आज जब हम बैठे हैं, पहले पहली चीज मैं चाहता हूं आप अपने आप से पूछें। ओके, एंड आज थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम रखेंगे डिस्कशन करने के लिए, आपके सवालों के लिए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो। आई नो, बिकॉज मैं क्योंकि कुछ लोगों को जानता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आई नो आप लोग सेल्फ टॉक करते हो, सब लोग करते हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, या कुछ लोग वो है, तो मैं क्योंकि जानता हूँ आप लोगों को इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट इज, अपने आप से हमने पूछना है, व्हाट इज दैट वन नेगेटिव फ्रेज you've heard your inner voice से ऑफन, मतलब आपने कौन सी ऐसी एक फ्रेज जो जो आपका इनर वॉइस आपको बार बार बोलता रहता है, वो सुनिए। ओके, पहली चीज ये सोचनी है। मेरे को उसका आंसर भी चाहिए, और जो शेयर करना चाहता है वो शेयर करे, किसी को सवाल भी है वो भी पूछ सकता है, बट मैं चाहता हूँ ये सोचें आप कि कौन सा ऐसा ऐसा एक नेगेटिव फ्रेज है, ओके, जो आपकी बार बार आवाज, अंदर की आवाज आपको बोलती है। और दूसरी चीज इसी के साथ ये भी सोचनी है कि क्या ये आपकी है भी या नहीं। मतलब कई बार ये होता है, किसी ने कही हो आपको कोई चीज, किसी से सुनी हो आपने वो चीज, और कई बार हम उसको अपनी रियलिटी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मैं जब बड़ा शुरू ही किया था ना करियर अपना, मैंने आईसीआईसी प्रुडेंशियल में ही किया था। मेरे शुरू करते ही अप्रोक्सीमेटली लगा लो शायद 1 महीना भी नहीं हुआ था शायद, हम एक ऑफ साइट में चले गए थे। ऑफ साइट मतलब ऐसे ही घूमने फिरने गए थे कंपनी की तरफ से मनाली। अब मनाली में वहां पर जो वहां के जेडएम थे, जोनल मैनेजर थे, पंजाब के, पंजाब और हरियाणा की टीम गई थी। तो उन्होंने एक फीडबैक सेशन रख दिया, ओपन फीडबैक सेशन रख दिया। और उस ओपन फीडबैक सेशन के अंदर क्या किया कि जिसको फीडबैक मिल रहा है वो एक कमरे के कोने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाएगा चेयर में, और लोग पीछे से आएंगे और उस बंदे के बारे में फीडबैक देते रहेंगे। ओके, अब आ रहे थे लोग। अब देखो, मैं बिल्कुल नया था, मेरे को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे, तो लोग आ रहे थे जो जो जिनको जितना थोड़ा थोड़ा पता था वो फीडबैक दे रहे थे। अब यहां पर वो मेरे जेडम भी आते हैं, जेडम भी फीडबैक देते हैं, और जेडम बोलते हैं, आज तक मुझे याद है वो फीडबैक। और वो पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, ओके कपिल, अब देखो इतनी आवाजें तो याद हो ही जाती है ना इतने दिन में, 1 महीने में इतनी आवाजें तो याद थी मेरे को कि कौन 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 कौन, कुछ कुछ की तो याद ही थी मेरे को। मेरे को पता चल गया था कि मेरे जेडम है, चाहे वो पीठ के पीछे से वैसे बोल रहे थे। तो वो बोलते हैं, ओके कपिल, अच्छा कपिल, तो यार आई डोंट नो क्या फीडबैक, बट मुझे पता नहीं ये कभी अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल बनेगा भी या नहीं बनेगा। ओके, ये स्टेटमेंट बोलिए और कहते बस इतने, यही फीडबैक है। अब सोचो, मतलब समझ लो यंग ही था, यंग इन माय करियर, पहली जॉब थी और उसमें 1 ही महीना हुआ था, और 1 महीने में मैं बठिंडा में था, ये बंदा, ये जोनल मैनेजर चंडीगढ़ में बैठता था। ऑब्वियसली कुछ ऑब्जर्व किया होगा या नहीं किया होगा, जो भी मुझे पता नहीं, बट ही मेड दैट स्टेटमेंट, एंड बिलीव मी, बिकॉज वो जेडएम की स्टेटमेंट थी, ये मेरे को बहुत ज्यादा दिमाग में रहती थी। और कहीं ना कहीं वो दिमाग में चलती थी, एक नेगेटिव फ्रेज में चलता था, क्या सही में यार, आर यू इनफ, कहीं क्या तू सही में प्रोफेशनल बन सकता है क्या तू जॉब के लिए? मतलब उनका बोलने का मतलब सिंपल ये था, पता नहीं ये
कुछ कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा करियर के अंदर, नौकरी के अंदर। वो चीज, वो जो कहता है ना कि बड़े टाइम मेरे दिमाग में प्ले करती रही, वो इनर वॉइस चलती रही। वो वहां से मनाली में वो खत्म भी हो गया, वो भी हो गया। वहां पे मनाली में भी जब मैं मतलब सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरे दिमाग में वही चले जा रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला। घूम रहे हैं वहां पे, हडिम्बा टेम्पल जा रहे हैं, मेरे दिमाग में चल रहा है। वापस आ गया बठिंडा, वापस आ गया, मैं बठिंडा में पोस्टेड था तब। बठिंडा में भी यही चल रहा है मेरे, यार ऐसा क्यों बोला होगा। बड़े टाइम तक चलता रहा मेरे दिमाग। बट ऑब्वियसली धीरे धीरे टाइम बहुत सारी चीजें ओवरकम करने में हेल्प करता है। धीरे धीरे मैं काम करने लगा, ग्रो करने लगा, मेरी प्रमोशंस होने लगी। जब कुछ एक्सटर्नल चीजें चेंज होने लगी, मुझे लगा कि नहीं यार, प्रमोशन हो रही है, इसका मतलब यार कर ही सकता है तो नौकरी, यार प्रोफेशनल बन ही सकता है। और बड़े टाइम के बाद वो सेल्फ टॉक हटी, वो जो मैं अंदर अपने से बात कर रहा था वो हटा। सो आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ। एक है कि संडे सेशंस को, जो तरुण ने स्टार्टिंग में बोला ना, तरुण ने बोला ना बहुत सारी चीजें सीखी पर बाद में देखा तो वो सीखते नहीं है हम। प्रॉब्लम क्या है ना, हम सिर्फ सुनते हैं। सीखी हुई चीज नहीं भूलता आदमी, ये याद रखना। और सीखने के लिए जरूरी है, जैसे तरुण ने बाद में बोला भी, कि हम उसको अप्लाई करेंगे तब। और मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी आप आ रहे हो, टाइम लगा रहे हो यहाँ के अंदर, और मैं ये चाहता हूं कि आप टाइम लगा रहे हो तो उसको, उसका कुछ फायदा होना चाहिए। और उसके फायदे के लिए मैं कुछ कुछ चीजें हम करने की कोशिश करते हैं, और उसमें से एक चीज यही है कि अगर आप यहाँ पे शेयर करते हो, अगर आप यहाँ पे सवाल पूछते हो, अगर आप यहाँ पे बोलते हो, एक्चुअली आपकी वो जर्नी ऑफ चेंज शुरू हो जाता है, यहीं से शुरू हो जाता है एक्चुअली सीखने का जर्नी। बिकॉज अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कांट चेंज वॉट यू डोंट रिकग्नाइज। मतलब आप वो बदल नहीं सकते जो चीज आप पहचानते नहीं। तो आपको वो पहचानना तो है ना। और जब हम पूछते हैं या जब हम बात करते हैं कि यार एक नेगेटिव फ्रेज बताओ ना अपने बारे में, जो आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है, तो माय सजेशन इज यूज दिस टाइम, यूज दिस वो टू यू नो टॉक अबाउट इट, टॉक कि हाँ यार ये चीज वो है। सो एनीबडी वांट्स टू शेयर कि क्या नेगेटिव फ्रेज है जो आप अपने आप को बोलते रहते हो, और अगर आपको पता है कि वो आपका भी है या नहीं है। जैसे मेरे केस के अंदर जो मैंने आपको बताया कि वो एक सेल्फ टॉक थी, बट वो मेरे बॉस की द्वारा दी गई थी, और मेरे को उस वक्त तो लगता था, मैं खुद ही क्वेश्चन पूछने लग जाता था अपने आप से कि यार नहीं मैं मतलब काबिल भी हूं या नहीं हूं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या सेल्फ टॉक है, क्या नेगेटिव सेल्फ टॉक है। कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है, और जो हाथ खड़ा करेगा उसको मतलब पिन, मतलब यहाँ पे पिन कर देंगे। एनीबडी, किसी को, कोई शेयर करना चाहता है, किसी को समझ आया वैसे मेरा सवाल। बाय द वे कई बार समझ भी नहीं आता, तो मैं ऐसे ही, समझ आया नहीं आया, आया थोड़ा सा, नहीं आया, ऊपर से चला गया सारा। ओके ओके, तरुण कुछ पूछना चाह रहा है, हाँ। बहुत बार ना मैं एक सेल्फ टॉक करता हूँ अपने साथ। पॉजिटिव तो हमेशा करता हूँ, वो सीख लिया आप कि ठीक है यार, ये हो गया किसी कारण से हुआ होगा, निकल जाएंगे इससे भी। पहले भी निकले, अभी भी निकल जाएंगे, तो चल करते हैं नया शुरू। पर नेगेटिव सेल्फ टॉक में एक टॉक ये होती है, जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले शेयर भी किया था। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या मुझे ही ये इंसान क्यों मिला जीवन में, या ये परेशानी क्यों मिली। हम्म, और उसके साथ साथ पैरेलली मैं बहुत बार ना अपनी चीजें समझाता नहीं हूँ, शेयर नहीं करता हूँ। मुझे लगता है यार इसे समझना है नहीं, तो मैं वहीं छोड़ देता हूँ। हम्म, मैं क्लियर नहीं करता बात। तो हम्म, लगता है यार इन्होंने समझना नहीं है, क्या ही बोलना, छोड़। हम्म, तो ये दो नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है, बहुत बार चलती ओके। और ये कभी रियलाइज किया है कि ये सेल्फ टॉक खुद की है, कहीं से अक्वायर्ड है, या खुद की है तो खुद की भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, या कहीं से ले ली है। कई बारी होता है ना कि कहीं से किसी से सुन ली और फिर लगता है कि हाँ यार ये तो वैसा वैसा है, या है। कुछ। हम्म, इस बारे में अगर सोचूं तो ये दोनों मेरे को लगता है मेरी खुद की है। हम्म, हम्म, क्योंकि कभी ऐसा तो किसी ने कुछ कहा नहीं कि तू बोलेगा और सामने वाला नहीं समझेगा। हम्म, और ऐसा भी कभी किसी ने नहीं कहा कि यार तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कभी किसी ने ऐसी सिंपैथी नहीं दिखाई। हम्म, तो मुझे लगता है ये मेरी खुद की है। ओके, फेयर इनफ। अगला, हाँ, ललित। भैया मेरे को मतलब मोस्टली जब भी मैं कोई काम करने के लिए जाता हूँ
हम्म, तो अंदर से ये आवाज जरूर रहती है कि यार ये ना, मतलब ये परफेक्ट नहीं है यार, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी होगी या निकलेगी। हम्म, और मतलब मे बी मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस ये भी हैं कि कई बार गलतियां निकली भी हैं, हम्म। कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट्स वगैरह, सजेशंस वगैरह मिली हैं। तो ये वन ऑफ द रीजन। इसको मतलब बेसिकली तुम्हें सेल्फ डाउट ज्यादा रहता है अपने किए हुए काम पर। ये राइट, राइट। नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, ओके। हाँ जी। हाँ जी। क्या नाम है? रितु जी, हैंग हो गए? हाँ। नमस्कार। नमस्कार कपिल जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है जी आवाज। नमस्कार कपिल जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ हाँ। मैं मतलब एट टाइम्स जब भी कभी अकेले में फुर्सत मिलती है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपने पोटेंशियल्स का मतलब पूरा इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकी लाइफ में। अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिलती, और अभी भी जैसे मेरे को लगता है कि मैं लेथार्जिक होती जा रही हूँ, मतलब मेरा माइंड में सोचने की शक्ति, बस एक रूटीन लाइफ चलती है, मैकेनिकल लाइफ। जो हम्म, उसकी इंटेलिजेंस है, सब चीजें हैं, मैं उसका पाई और ना ही अब तो लगता है कि और ज्यादा वो चीज डाउनवर्ड जा रही है। ऐसा बस हम्म, मैकेनिकल लाइफ चल रही है। और हम्म, जैसे मुझे पहले चीजों में दुख या कुछ ज्यादा अब नहीं होता, मुझे बस ठीक है, अब नॉर्मल है। अब हम्म, लाइन जैसे ईसीजी में चलती है, थोड़ी स्ट्रेट चलती है, अप्स एंड डाउन्स कम आते हैं हम्म। माइंड में ना, ये चीज मुझे अब फील होती ओके, ओके। है। ऐसा है। हाँ जी, बेनू जी। मॉर्निंग हाँ जी, भाई। हाँ जी। भाई नो वन नोज मोर देन यू, लाइक मैं तो सेल्फ टॉक एक्सपर्ट का हम्म, जीवन मैंने बिताया है। हम्म, एंड सबसे पहले थैंक यू टू यू दैट कुछ नेगेटिव, प्योर नेगेटिव सेल्फ टॉक से आपने मुझे हेल्प किया। उस वाले आने में होगा जो देख लेंगे, इट्स ओके, अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई कहीं ना कहीं जब मैंने अभी 2 मिनट इसीलिए हैंड रेज करने के लिए लिए कि क्या है जो मूव करता है थॉट्स को, तो एक क्या दिमाग में आता है कि एक्चुअली सबको सिर्फ अपने काम से मतलब है। हम्म, आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, या आप क्या सोच रहे हो, या आप क्या फील कर रहे हो, जब उस चीज का किसी को मतलब ही नहीं है, देन व्हाई इवन शेयर एंड व्हाई इवन बॉदर। हम्म, तो आई डोंट नो कि ये पॉजिटिव थॉट है या ये नेगेटिव थॉट है, पर अब मैं उस जोन से, कहते हैं ना, नाउ दैट्स माय प्लेइंग फील्ड, हम्म, कि इट्स ओके। ओके, इसका भी आंसर दूंगा। मैं पहले सारा सुन रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आपने बोला। हाँ जी, अनिकेत जी। हाँ जी भैया, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा जो दिमाग में चलता रहता है, जो सेल्फ टॉक है ना, वो नहीं है। वो जैसे कॉम्प्लेन की ऐड आती थी ना, हम्म, वो कहता था कि मम्मी मैं बड़ा तो हो रहा हूँ, मतलब मैं बढ़ तो रहा हूँ पर बढ़ूंगा कब। हम्म, मेरा वाला उल्टा है कि मैं बढ़ तो रहा हूँ पर बड़ा कब होऊंगा ये नहीं पता। हम्म। तो चीजों की ओनरशिप वगैरह वो सब किस तरीके से पूरी ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, ये सब दिमाग में ऐसा कुछ चलता है। तो इसको अगर कैटेगराइज करना होगा, कौन सा सेल्फ टॉक बोलेंगे इसको तुम्हारे हिसाब से? मिक्स मैच है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नेगेटिव ही सोचता हूँ। उसमें चीजें करता रहता हूँ, ऐड करता रहता हूँ कि हाँ ये वाली चीज ऐसे नहीं हो रही तो वैसे कर लेता हूँ। हम्म, नेगेटिव भी है, बीच बीच में होती है। हम्म, तो फिर मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश करता हूँ, इंस्टेड की सॉल्यूशन ढूंढने लग जाऊँ, मैं थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा डिस्कनेक्ट करके स्लो डाउन करूँ। ओके, ओके। एडविन, हाँ, वंश। हेलो। मोस्टली मेरी सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती है, एंड इन दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक आई ट्राई टू ब्लेम माई सेल्फ फॉर ऑल दैट हैज़ हैपेंड। एनालाइज भी करता हूँ कि अच्छा, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, बट द मेजर क्वेश्चन दैट कम्स अप इन माई सेल्फ टॉक इज दैट वाई डिड इट हैपन विद मी, एंड वुड इट हैव हैपेंड अगर मैं कुछ और करता। तो मैं मल्टीपल सिनेरियोज माइंड में ये चलाता हूँ कि अगर मुझे कुछ और करने का ऑप्शन मिल जाता, अगर मैं इस चीज की तरह रिएक्ट नहीं करता, या शायद अगर मैं रिएक्शन कंट्रोल कर लेता, 2 मिनट अपने आप के साथ रिफ्लेक्ट कर लेता, तो हाउ वुड इट हैव इम्पैक्टेड इट। मोस्टली एक रिप्ले काइंड ऑफ चलता रहता है माइंड में कि
ये मेरे साथ गलत हो गया है, अब मैं इस गलत को ठीक कैसे कर पाता, ये नहीं कि कैसे कर सकता हूँ, हम्म कैसे, हाउ वुड आई हैव एक्टेड डिफरेंटली, एंड देन आई ट्राई टू मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम इट डज नॉट हैपन, बट एनी टाइम कुछ भी छोटा मोटा ट्रिगर जैसे हो जाता है, वेयर there's some negative feeling in my mind, then I'm constantly blaming myself for it. हम्म Even if सामने वाला मुझे मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, आई ट्राई टू थिंक कि नहीं वो सही होगा, शायद उसने कुछ सोच समझ के करा होगा, मेरा रिएक्शन गलत है, या मेरे साथ ही गलत किया जा रहा है, शायद मुझे समझना चाहिए, तो ऐसा चलता है माइंड में। Okay. ये बेनू जी आपका पहले का ही हाथ खड़ा हुआ है या कुछ और बोल रहे हो और ओके। हाँ जी पूजा जी। सर जैसे मैं बहुत सारे मल्टीपल काम शुरू तो कर देती हूँ, लेकिन उस समय जो मेरी एक्साइटमेंट रहती है कि मैंने ये शुरू किया, ये किया, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन एंड तक आते आते मतलब वो उत्साह खत्म सा हो जाता है। मुझे ये डाउट रहता है कि मैं इसमें से एक भी काम को कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं। हम्म, तो क्यों ऐसा डाउट, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, एक्साइटमेंट तो इतनी रहती है, फिर आते आते वो कम क्यों हो जाती है? तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप अपने से जो बात करते रहते हो मतलब खुद खुद डाउट में ही रहते हो कि ये मैं कर हाँ। पहली बात कर भी पाऊंगी पूरा या नहीं, या फिर बीच में छोड़ तो नहीं दूंगी, छूट तो नहीं जाएगा, ये बोलती हैं आप ये। यस, श्योर श्योर जी। ओके ठीक है, अब मैं पहले सारे सुन रहा हूँ फिर मैं एक एक करके आंसर दूंगा। और कोई है और कोई बोलना चाहता है, कुछ वो है, किसी को जोर से आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है? देखो फिर मैं बोल रहा हूँ मौका है, निकाल लिया करो अपना सिस्टम से बाहर, बीच में भी कुछ आए किसी को तो बोल देना। ओके देखो फर्स्ट पहला है अच्छी चीज है आज आपने जिन लोगों ने शेयर किया है, मैंने बोला ना कि आप जो चीज पहचानते नहीं है उस चीज को बदल नहीं सकते, तो अच्छी चीज है कि एटलीस्ट आप कुछ पहचानते हैं और जब आपने बोल दी वो चीज तो ऑटोमेटिकली और ज्यादा वो फोकस में लाइमलाइट में आ जाती है आपके लिए। ओके सो गुड, एटलीस्ट वो एक बिगिनिंग है। नाउ द सेकंड थिंग इज, या दूसरी चीज है कि इस पे काम कैसे करना है। पहली चीज जो ये सेल्फ टॉक है, किसी का भी कोई भी किसी भी तरह की सेल्फ टॉक करता है, हमको ये समझना है कि ये पहले तो ये एक एक ट्रेन की तरह चल रही है, ट्रेन यानी अनस्टॉप मतलब बिना ब्रेकों की ट्रेन की तरह चल रही है। दोबारा उसके अंदर की एक ही है या कुछ ही कीज हैं जो हमने पहले भी बात करी है, और उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल या वन ऑफ द मोर पावरफुल कीज है कि आप पॉज करना, रिफ्लेक्ट करना सीखें। राइट अपना जो ये सब कॉन्शियस आपको भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, आपको धड़ 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 एक एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है, आप उसको पॉज, उसको ब्रेक करना सीखें। राइट थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस होना सीखें। एक दूसरी चीज है, या आप पढ़ने की आदत डाल सकते हैं, सही कुछ सही चीजें पढ़ने की आदत डाल सकते हैं बिकॉज रीडिंग बहुत हेल्प करता है। या फिर आप कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे वो होते हैं जो आपको जो इन चीजों में हेल्प कर सकते हैं। हेल्प का मतलब क्या होता है? हेल्प इन द सेंस कि आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, साउंडिंग बोर्ड्स होते हैं। राइट आप इनसे पूछ सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, आप इनको बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को, जैसे बेनू जी ने बोला, तरुण ने बोला, इन लोगों के सेल्फ टॉक पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इन लोगों के साथ। ऑफ कोर्स वो इनको मेहनत करनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ इनको गाइड कर सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ। आप सबके पास भी, बहुत सारे लोगों के पास, सबके पास कोई ना कोई है जिंदगियों में। आप आजू बाजू देखोगे कोई ना कोई मिल जाएगा, गारंटीड। द ओनली थिंग इज आपको ओपन होना है, आपको तैयार रहना है कि हाँ यार मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, सीखने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज देखो मेन तो आपको दो तीन चीजें ही चाहिए इसके अंदर। एक चाहिए पता होना कि क्या कर रहे हो, दूसरा है उसमें ब्रेके लगाना आना, ब्रेक लगाना आना चाहिए, और तीसरा है कोई टोकने वाला चाहिए। ओके तो जैसे एक एक आदमी होता ना, कई लोग होते ना, एक एक्सटर्नल एक्शन में बता रहा हूँ लोगों को, कई लोग होते ना ऐसे 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 नाखून चबाते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। खुद से ये आदत छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। हाँ अगर आप कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे 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 धीरे, तो आपकी ये नाखून चबाने की आदत छूट सकती। बट साथ में पैरेलली कुछ और चीजें अगर आप कर लोगे, जिसके अंदर किसी की हेल्प ले लोगे, सपोर्ट मैकेनिज्म बना लोगे, तो ये ज्यादा जल्दी छूट जाती है। उसी तरह से ये एक एक्सटर्नल हैबिट है, दांत क्या कहते हैं, नाखून चबाना।
जो ये अंदर नाखून चबा रहे हो हम, ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम ये कुछ एक एक्सटर्नल एक्शंस, कुछ एक एक्सटर्नल चीजें करके हम इन पर कॉन्शियसली काम करें। ओके, फर्स्ट इज बीइंग अवेयर, जानना बहुत जरूरी है कि क्या किस तरह का सेल्फ टॉक कर रहे हैं। उसके रूट तक एक्चुअली हमको ना, उसके जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, हमारी है या किसी और ने दी हुई है हमारी। मतलब जैसे पूजा मैम का एग्जाम्पल लेते, पूजा मैम ने बोला कि अरे यार मैं बड़ी सारी चीजें छोड़ देती हूँ बीच में, छोड़। आपको ये भी देखना है बहुत सारी चीजें एक्चुअली आप कंप्लीट करते हो, बट हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारा नेचर क्या है ना, हम फोकस ज्यादा वो करते हैं जो चीजें छूट जाती हैं। अब वो छूटती क्यों है, उसका रीजन देखना और अगली बार उसमें कोशिश करनी है कि उसको बेहतर करेंगे। तो पहली चीज है, पास्ट में जो चीजें हुई हैं वो दोहराए ना आप, इसके लिए कॉन्शियस चीज करनी है। जैसे वंश ने भी बोला, वंश का भी चैलेंज क्या है ना, कि आगे करेक्ट करने के बजाय ना वो सोचता है पीछे, यार काश मैं ऐसा कर देता। आप पास्ट में यानी हिस्ट्री में या फिर फ्यूचर में जिंदगी नहीं जीते, आप प्रेजेंट में जीते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, रियलाइज, और कई बार वो खुद से नहीं समझ आता। खुद अगर जो सेल्फ टॉक कर रहे हो, सेल्फ टॉक कर रहे हो, खुद को कन्विंस करके कर रहे हो, खुद को समझा के कर रहे हो, बिना समझाए तो कोई सेल्फ टॉक करता नहीं ना, और उसमें मजा भी आने लगता है। तो आपको कई बार एक्सटर्नल चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। वो एक्सटर्नल सोर्स बुक्स भी हो सकता है। अब कई लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत होती है, कई लोगों को नहीं होती है, तो थोड़ा मुश्किल आदत है, आई नो, बट बहुत पावरफुल है। फिर बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि बुक्स एक ऐसी चीज है, मैंने पर्सनली बहुत सीखा है, मैं बहुत सीखता हूँ किताबों से। तो मैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को गाइड करता हूँ कि किताबें पढ़ा करो। अब किताबें नहीं पढ़ सकते तो फिर किसी को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो जो आपको, आप में इंटरेस्ट ले। राइट, जो मैंने पिछली बारी भी बोला था, जिंदगी में दो तीन तलाश बड़े इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक तलाश कि आप हो कौन, दूसरी तलाश सही पार्टनर की जिंदगी में, तीसरी तलाश आपको जिस भी फील्ड में आप हो उसमें जो आपको गाइड कर सके या कोच आपका बन सके वो, और चौथी तलाश आपकी मेंटर की तलाश। ये अगर तीन चार तलाश जिंदगी भर सही कर ली ना तुम लोगों ने, तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड है यार। ओके, और इसी के अंदर अब वही है कि ये अगर आपने आपकी जिंदगी में अगर आपको सही मेंटर मिल गया, जिसको आपने पकड़ लिया, जिसको आप सबमिटेड हो, सरेंडर्ड हो, वो बहुत सारी चीजें सॉल्व कर देगा आपकी, बहुत सारी चीजें हेल्प कर देगा आपकी। बट अगर नहीं है तो कुछ किताबें पढ़ लो। अब कुछ भी नहीं करोगे और सेल्फ टॉक करते रहोगे तो सफर करोगे। वो सफर करता है आदमी, हर हर इंसान सफर कर रहा होता है। तो इंसान सिचुएशन या लोगों को सफर नहीं करता, इंसान अपनी ही यही वाली चीजें सफर कर रहा होता है। हाँ ऋतु, अच्छा, पल्लवी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर जी। मेरे को भी डिस्कस करना है इस टॉपिक पे, जो आप सेल्फ टॉक। मेरा भी नेगेटिव सेल्फ टॉक रहता है। तो दो उस पे टैंजेंट रहते हैं। एक, मैं था पास्ट में ये चीजें करेक्ट कर दूं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे मैंने क्यों नहीं किया। एंड सेकेंडली नेगेटिव सेल्फ टॉक ये भी है कि हर चीज खुद सॉल्व करनी है। मतलब मेरे को ओपन अप होके डिस्कस करना इतना अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है कि आई एम वन पर्सन हु कैन सॉल्व एवरीथिंग। जब जब तक वो थ्रेश होल्ड पे नहीं आता ना, कि तब मैं डिस्कस करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है जाके किसी को बोलना कि आई एम फेसिंग अ चैलेंज, प्लीज हेल्प मी, या फिर कुछ भी हो। तो ऐसे मैंने अब सिनेरियोज बहुत देखे हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ, अब मैं थोड़ा सा पहले बात कर लेती हूँ। पर मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू सॉल्व एवरीथिंग ऑन माई ओन। दैट गिव्स मी पावर। एंड प्रेजेंट से ज्यादा थोड़ा पास में रहता है माइंड। ठीक है, पास में ये सब ठीक करना है और फ्यूचर में भी रहे, तो प्रेजेंट में नहीं रह पाता। जो वंश का है ना, सिमिलर टू दैट, प्लस उसमें एड ऑन एक और चीज हम्म, वैसा है मेरा। तुम वंश प्लस प्लस हो। मतलब ये ऐसा बोलना चाहिए। ओके, सो देखो वही सेम 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 थिंग्स है। वंस यू स्टार्ट, यू नो, रियलाइजिंग सम थिंग्स, वंस यू स्टार्ट अपने साथ एक ऑनेस्ट डायलॉग करना शुरू करते हो, जो रिफ्लेक्शन एक्टिविटी भी कहते हैं, या किसी के साथ बात करना शुरू करते हो, सो बताना शुरू कर देता है, वो रियलाइज करवाना शुरू कर देता है तुम्हारे को। और देखो, जिंदगी का पर्पस, नेचर का पर्पस तुम्हारे को हर्ट करना नहीं है, बाय द वे। बट इफ you do things against the laws of nature, it will correct you, it will show you certain things, okay?
फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों में होता है ये होता है ना कि मैं ही सब कर लूंगी या मैं ही सब कर लूंगा। नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जिस चीज का आप पार्ट हो, आप सृष्टि का पार्ट हो, आप अकेले कुछ भी नहीं हो, इनकॉन्सिक्वेंशियल हो। आपके लिए रात को सो के सुबह उठने के लिए भी, मतलब सुबह उठना मतलब उठने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी बहुत सारी चीजें काम की होनी चाहिए, तब आप उठते हो, राइट। और ये ईगो मतलब जब आती है ना इंसान के अंदर कि मैं सब कर लूंगा, तो नेचर विल टेल यू, यूनिवर्स विल टेल यू दैट यू आर नथिंग। जितनी जल्दी ये रियलाइज कर लोगे दैट यू आर नथिंग इनकॉन्सिक्वेंशियल एंड यू आर जस्ट अ पीस वेरी स्मॉल पीस ऑफ लाइफ, इनसिग्निफिकेंट स्मॉल पीस ऑफ लाइफ, तो तुम्हारे को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेगी। बिकॉज इट इज नॉट कि उसको पल्लवी के से कुछ दुश्मनी या वहां कोई ऊपर बैठा है, चित्रगुप्त जी बैठे हैं हिसाब लिख रहे, कुछ नहीं है ऐसा। नेचर है ये। ओके। सो नेचर को समझना, जो हमने एक बारी पैटर्न रिकग्निशन की बात करी थी, नेचर को समझना और खुद को समझाना कि क्या चीज है यार, हम इंटरडिपेंडेंट बीइंग्स हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। आज हमने ये सोच लिया था कि हम इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए जंगल के जंगल काट रहे थे। अब बज रही है ना, बैंड बज रही है ना। ऐसा ऐसा मतलब मई में कभी ऐसा मौसम था? मतलब मई में ऐसा वो हो रहा है, पानियां बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, मतलब दिल्ली में तो हर चीज में खैर प्रॉब्लम ही है ना, बारिश हो जाए तब प्रॉब्लम है, गर्मी हो जाए तब प्रॉब्लम है, सर्दी हो जाए तब प्रॉब्लम है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान ने ये सोच लिया था कि आए अपुन ही भगवान है। अब बता रही है, नेचर बता रही है, कह रहे बेटा तू ही भगवान है, रुक जा, तू इंटरडिपेंडेंट है भाई। हर कोई इंसान इंटरडिपेंडेंट है, अकेला नहीं कर सकता। और जिसको भी ये गलत फहमी है, उसकी गलत फहमी सिखाएगा, करेक्ट होगी होगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू, वो खुद की समझ से समझ आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं समझ आए देन यू हैव यू आर ट्राइंग, आई सी दैट यू आर ट्राइंग, तुम कुछ कुछ चीजों में ट्राई कर रही हो। अब वो ट्राई में जो सीख रही हो, वो समझ रही हो, उसको अप्लाई कितना कर रही हो, वो क्वेश्चन पूछना चाहिए। और जब आप वो चीजें अप्लाई करोगे, वो करोगे अपने आप, यू विल सी द नेक्स्ट स्टेप, यू विल सी द नेक्स्ट लेवल, राइट। द थिंग इज दैट यू नीड टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ, यू नीड टू अप्लाई वॉट यू आर लर्निंग। कई बार क्या होता है ना कि हम हम जो ये सेल्फ टॉक के साथ ना, या नेगेटिव सेल्फ टॉक के साथ बहुत कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। हमको इसकी बहुत आदत हो जाती है, और इस आदत में ना मजा आता है, राइट। एक सडिस्टिक प्लेजर जो होता है ना, कई बार हम दूसरों को दुख पहुंचाने में मजा लेते हैं, कुछ लोग अपने को दुख पहुंचाने में भी मजा लेते हैं। एंड द पीपल हु डू इट, उनको पता है ये, उनको मजा आता है, इसमें भी एक अलग अलग तरह का मजा है, बट उन लोगों को मजा आता है। वो खुद को तकलीफ, मतलब हर हर उसमें अरे यार ये है वो है ऐसा है तो उनको मजा आ रहा है इस तरह के उसके अंदर रहने के अंदर। सो ये करेक्ट करने के लिए अगेन यू विल हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे आए भी हो तो बड़ी मेहनत करके आए हो। यहाँ पे जो ये सेल्फ टॉक तक पहुंचे हो, इतनी कंसिस्टेंटली इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, तो बड़ी मेहनत करके आओ, और इसे निकलोगे भी तो मेहनत करके ही निकलोगे, राइट। अब मेहनत सही डायरेक्शन में विद सही सपोर्ट करोगे तो फास्टर हो जाएगा। नहीं तो गिरते पड़ते कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे, अगर फॉर्चुनेट होंगे तो, अगर लकी होंगे तो फिगर आउट कर लोगे। अदरवाइज इफ यू सी अराउंड, अपने आसपास बहुत सारे बिटर लोग हैं आपके, बड़े लोग जो बड़े भी हैं बट बिटर हैं। बिटर का मतलब हम्म। कड़वे, समझते हो ना क्या होता है? वो ऐसे वो जिंदगी, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज द प्रॉब्लम इज आउटसाइड, नो अंदर तो है नहीं है, बाहर है प्रॉब्लम। और वो 60 70 60 65 60 60 साल के हो जाएंगे, और देखना हर चीज में कड़वाहट है उनके, हर चीज में कड़वाहट है, मुंह खोलते हैं, मतलब वो कहते हैं ना, भैंस पूछ खड़ा करेगी तो गोबर ही करेगी, वो ऐसे बंदे हैं। एक एक चुन चुन के हैं ऐसे बंदे, बड़े हैं जिंदगी के अंदर, देखना कभी ऑब्जर्व करना, एंड यू विल फाइंड दोस पीपल, एंड इट इज नॉट देयर फॉल्ट अनफॉर्चुनेटली। दे डिडंट फिगर आउट हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सेल्फ टॉक। अंदर 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 इतना गंद भर दिया, अंदर इतना गंद कर दिया आपने, फिर बाहर गंद ही निकलेगा। आपके अंदर जो है वही बाहर निकलता है ना, बाहर बाहर कोई नई चीज नहीं निकलती है। जो सेल्फ टॉक आप करोगे, उसका थोड़ा सा अंश बाहर निकलेगा ही निकलेगा। समझ गए थोड़ा बहुत? सर सर एक और बात भी है कि हमको ना कुछ टाइम का उस विक्टिम कार्ड से या फिर कोई भी नेगेटिव टॉक से हमको वो अच्छा लगने लगता है, कि हमें लगता है कि यार ये ऐसा ही है लाइफ, कुछ अच्छा चल रहा है। एंड वो हमें बाद में रियलाइज होता है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो उस पर हमको फिर
कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ऐसे तो आप फिर एक ड्यूल लाइफ जी रहे हो। हाँ बिल्कुल श्री श्री पल्लवी जी, सही बोले। हम यही बोल रहे थे अभी 1.5 मिनट पहले कि मजा आता है, कंफर्ट जोन बन जाता है विक्टिम बनना। सो बंद करो ये करना एंड जस्ट टेक होल्ड ऑफ योर सेल्फ। यू गाइज आर यंग, आई मीन बहुत सारे लोग, मैं अपनी और रितु जी और बेनू जी की बात नहीं कर रहा, हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हम यंग नहीं, हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हम यंग एंड एक्सपीरियंस्ड हैं। Okay, so great. 12 o'clock. We are closing today on time. Thank you so much. भाई 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 हाँ भाई बिल्कुल। भाई हाँ, भाई, एक क्वेश्चन है यंग एंड एक्सपीरियंस। हाँ, भाई। अ, भाई, इसमें कुछ जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है क्या? जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है, बट टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। यस इट डस, इट डस, इट डस। ओके, इस पे किसी दिन और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यस इट डस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस।